चीन में चल रही एससीओ बैठक के दौरान वो तस्वीर आ ही गई जिसके इंतजार में तो पूरा भारत था, लेकिन अमेरिका इसे नहीं देखना चाहता था। चीन में मोदी और पुतिन गले मिले और अमेरिका में बवाल मच गया। डोनाल्ड ट्रंप तो 2-3 दिनों से गायब हैं, शायद सदमे में हैं। लेकिन ट्रंप के वफादार और भारत को गाली देने में माहिर बन चुके पीटर नवारो ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। मोदी पुतिन को देख अमेरिका ने अपनी असली हैसियत और औकात दुनिया को दिखा दी है। पीटर नवारो ने पीएम मोदी और पुतिन की इस तस्वीर को देखकर भारत के ब्राह्मणों को गालियां देनी शुरू कर दी हैं। अगर आप नहीं जानते कि पीटर नवारो कौन है, तो हम आपको बता दें कि ये वही आदमी है जिसने भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। सठिया चुका पीटर नवारो डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड एडवाइजर है। एक अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए पीटर नवारो ने रूस का नाम लेकर ब्राह्मणों को गालियां देनी शुरू कर दी हैं। पीटर नवारो ने कहा कि रूस से तेल खरीद का फायदा भारत के ब्राह्मण उठा रहे हैं। इस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि रूस से तेल खरीद के जरिए जो मुनाफा है वो ब्राह्मण कमा रहे हैं, जबकि इसके चलते होने वाला नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। इससे खतरनाक बयान भारत के लिए कोई और नहीं हो सकता। अमेरिका पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। अमेरिका हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम भारत के हिंदुओं से अपील करना चाहते हैं कि सीएम योगी के बयान को याद करिए। सीएम योगी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। आप लिख कर रख लीजिए कि भारत में बैठे वामपंथियों और कट्टरपंथियों ने ही नवारो से कहा होगा कि भारतीयों को गाली देने की जगह अब हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं के बाद ब्राह्मणों को टारगेट करो, तभी तुम्हारा एजेंडा भारत में सफल होगा और तभी हम भारत में बैठकर भारत को तोड़ पाएंगे। अब कुछ समय के लिए अमेरिका नस्लवादी बयान नहीं बल्कि जातिवादी बयान देगा। हो सकता है कि हिंदुओं के खिलाफ पहले से ही ये बड़ी साजिश तैयार हो चुकी हो, बस नवारो के इस बयान का इंतजार हो रहा था। अब तो ऐसा लग रहा है कि मोदी को हटाने के लिए ट्रंप के नेताओं ने अपने विरोधी जॉर्ज सोरोस से भी हाथ मिला लिया है। सोरोस के एनजीओ और उससे जुड़े लोग अमेरिका में बैठकर दशकों से भारत में जातिवाद फैला रहे हैं। बिके हुए फेमिनिस्ट पैट्रियार्की का नाम लेकर हिंदू महिलाओं को अपने ही परिवारों के खिलाफ खड़ा होने के लिए उकसा रहे हैं और इसके नतीजे आप देख भी रहे हैं। भारत और रूस की दोस्ती से अमेरिका अब अपने सबसे घटिया स्तर पर पहुंच गया है। बोल रहा है कि ब्राह्मण अपने देश के लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जबकि असली मुनाफाखोर अमेरिका है। अमेरिका ने अब पीएम मोदी को हटाने के लिए अपने डीप स्टेट को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार जानती है कि पीएम मोदी पर दबाव और धमकी काम नहीं आएगी, इसीलिए पुराने हथकंडे इस्तेमाल करने होंगे। भारत के हिंदुओं को जातियों में तोड़ना होगा, हिंदुओं के बीच लड़ाई करवानी होगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इसी पीटर नवारो ने भारत को गाली देने के लिए पीएम मोदी की पूजा करते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली थी। उसी समय साफ हो गया था कि अब हिंदू धर्म को टारगेट किया जाएगा और ये गंदा खेल शुरू हो गया है। इस खेल में भारत में बैठे लोग भी शामिल हो सकते हैं।